जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर भ्रष्टाचार, अडानी और अंबानी की सरकार कह के मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक में 40% पे सीएम का नारा देकर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई को बदनाम करके सत्ता में आए थे और अब उनकी सरकार खुद भ्रष्टाचार में घिरी हुई है और आकंठ डूब गए वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया। मगर कांग्रेस पार्टी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी बात कि किसानों का जो आंदोलन, प्रायोजित आंदोलन था, उनका यही मकसद था और राकेश टिकैत ने कहा भी था कि जब तक मोदी की सरकार हम गिरा नहीं देंगे, हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और उसमें कांग्रेस पार्टी और इसके चट्टे बट्टों ने एक आरोप लगाया कि 750 किसान मारे गए, जबकि कानूनी रूप से एक भी डाटा अवेलेबल नहीं हुआ। वही कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। कांग्रेस पार्टी का कोई एक नेता किसान शब्द का नाम नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। मतलब कांग्रेस क्या चाहती है? एक तरफ संविधान और जातिगत जनगणना और दलित ओबीसी की बात करती है और दूसरे तरफ उनके ही हकों को मार के अपने विशेष समुदाय वालों को, जो उनका कोर वोटर है, उसको देना चाहते हैं। अब विषय है कि कर्नाटक में मूडा की जो जमीन है, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें 2010 में सिद्धारामैया की वाइफ पार्वती को उनके भाई ने जमीनें गिफ्ट दिया था और उस समय उसकी कीमत थी मात्र 15,000 रुपये। और अब वही जमीन मूडा ने उनसे लिया है 8.5 करोड़। इतना भ्रष्टाचार। और दूसरी बात कि विपक्ष आवाज लगा रहा है कि अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है और उसमें खुद मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। मगर राजनीति का कितना दोगलापन है कि घोटाले में हाई कोर्ट तक स्वीकार कर रहा है कि बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, तो भी सिद्धारामैया ने साफ कर दिया कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। अभी हमारे लिए ऑप्शन बाकी है। अभी मैं बड़ी बेंच के पास जाऊंगा। मतलब अभी ये 2 बेंच ने फैसले दिए हैं, अब बड़ी बेंच के पास जाऊंगा। इसके बाद फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी ऑप्शन है। मतलब एक तरफ कांग्रेस शुचिता की बात करती है कि अगर पहले ऐसा होता था जिसके ऊपर आरोप लगते थे वो इस्तीफा देता था और बाद में अगर बरी होता था
तो वापस वो सत्ता स्वीकार करता था। मगर अब राजनीति का विकृतीकरण देखो। ऐसा ही 6 महीने तक जेल में रह के आया अरविंद केजरीवाल, वो इस्तीफा नहीं दिया, और अब उसी राह पे सिद्धारामैया निकल गए हैं और सिद्धारामैया भी इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। और जबकि अब उनको लोकायुक्त ने कह दिया है कि अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, अब एफआईआर दर्ज होगी। उधर कांग्रेस के जो खेवनहार हैं, जब जब तकलीफ आती है तो आते हैं डीके शिव कुमार, और डीके शिव कुमार भी चाहते हैं कि अब इनकी सरकार गिर जाए या ये इस्तीफा दे दें, क्योंकि जिस समय चुनाव हुआ था उस समय 2.5 साल की बात हुई थी, और 2.5 साल होने वाला भी है, 2 साल तो पूरा होने वाला है। सिद्धारमैया को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। कौन सी सही? सिद्धारमैया को इस्तीफा देना पड़ेगा। वैसे भी जिस हिसाब से कांग्रेस की भी अंदरूनी, मतलब कांग्रेस के अंदर भी ये आवाज़ें उठ रही है कि अब इनको इस्तीफा देना चाहिए। वैसे गवर्नर ने जो फैसले लिए इनके ऊपर केस चलाने के, थावर चंद गहलोत जो वरिष्ठ नेता है, वो 100% फैसला उनका वैध था, ये हाई कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दिया। मगर 40% का नारा देकर और सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी अब वही भ्रष्टाचार में डूबी है। ऐसे में नेताओं के ऊपर से भरोसा कैसे नहीं उठेगा, ये सोचने वाली बात है। सिद्धारमैया अब करप्शन मामले में पूरे फंस गए हैं, मगर कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अंत में उनको कोई न कोई प्रकार से कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। आप सबकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आके आप अपने कमेंट कीजिए। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।